क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, सात्यन तथा अवकलनियता के जो विविध उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नहीं दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा इसी वीडियो से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों के हमें अवकलज ज्ञात करने। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। ठीक है ना, वाई मान लेंगे, जो भी फलन आपको दे रखा है उसको हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। और साथ ही साथ ढंग से भी लिख देंगे। क्या है ये, 3x+2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। ठीक, ये बट्टे में है, ऊपर जाके देखो ये अंडर रूट में है ना, और बट्टे में है, तो यानी कि घात में क्या है, 1/2। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा घात में 1/2। ठीक, ये चीज़ ऊपर जाके आराम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें करना है अवकलज। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, वीडियो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी फ्री में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, पूरा चैप्टर वगैरह हमने ऑलरेडी करा रखा है। तो अवकलज जब हम करेंगे तो आपको पता है कि अवकलज इसका भी होगा और अवकलज इसका भी होगा, इसके साथ भी आएगा। तो ये आ जाएगा d/dx 3x+2 पावर में 1/2, और d/dx इसके साथ भी आ जाएगा। सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखो, जब भी हम अवकलज करते हैं तो पहले क्या सरल होती है, पावर। इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है। तो पावर कैसे सरल होगी, पहले पावर सामने आता है, 1/2 सामने आएगा, और जो भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है। और अंदर वाले मटेरियल का क्या होता है, अवकलज। अंदर वाले मटेरियल का क्या लग जाता है, अवकलज। d/dx 3x+2। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, है ना। क्या होगा बाबू, पावर सामने आ जाएगा, 1/2 सामने आएगा, 2x² + 4। जो भी घात में है उसमें से एक क्या होगी, कम हो जाएगी, और अंदर वाला जो मटेरियल है उसका क्या हो जाएगा, अवकलज। ठीक, चलिए आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x+2। यहाँ से बचेगा माइनस का आधा ऊपर, नीचे है बट्टे में 2। अब इसका अवकलज करोगे तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, और सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। प्लस गुणा माइनस, माइनस 1/2। तो ये माइनस का 1/2, माइनस का 1, तो ये पावर में क्या हो जाएगा, माइनस के 3/2। क्या हो जाएगा, माइनस के 3/2। अवकलज करोगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² का अवकलज होगा, 2 सामने आ जाएगा, और एक घात कम हो जाएगी, x² का अवकलज 2x। सिर्फ कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। ठीक, तो यहाँ से आ गया, ऊपर से आया सिर्फ 3 बट्टे में 2, ये माइनस का आधा है, नीचे आके प्लस का आधा हो जाएगा, और आधा का मतलब पावर में क्या होता है, अंडर रूट। ठीक, यहाँ देखिए ये क्या है, 2 दूनी 4x, ऊपर अपना है 4x, नीचे बट्टे में 2 है, और ये माइनस का 3/2, नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2। पावर में क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2, 2 दूनी 4। ठीक, तो हमें हमारा जो अवकलज मिलेगा 3/2 अंडर रूट के अंदर 3x+2 माइनस 2x बट्टे में 2x² + 4 की पावर में क्या है, 3/2। आंसर ये हमें हमारा क्या मिला, अवकलज मिला। कोई भी अगर डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, पार्ट 1 हो गया हमारा, अब आते हैं पार्ट 2 पर। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। माना y बराबर हमारे पास क्या है,
e की पावर में है शेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। क्वेश्चन तो शानदार है, थर्ड वाला है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिख देंगे, अंग्रेजी में पता कैसे लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब वो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। अवकलज इसके साथ भी आएगा, इस अवकलज इसके साथ भी आएगा। तो डी बट्टे डी एक्स ई की पावर में है शेक स्क्वायर एक्स। कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है कि नहीं। ये चीज़ आ गई। अब देखो, ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स ही होता है, और यहाँ एक्स की जगह पे क्या है, शेक स्क्वायर एक्स। तो ए की पावर शेक स्क्वायर एक्स का अवकलज ए की पावर शेक स्क्वायर एक्स। अब जो भी पावर में होता है उसका क्या करना होता है, अवकलज। डी बट्टे डी एक्स, शेक स्क्वायर एक्स को ढंग से लिख दो, शेक एक्स की पावर में है 2। 3 कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, -1 के बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक। अब देखो, ये तो आ गया ए की पावर में शेक स्क्वायर एक्स। पहले क्या सॉल्व होगी, पावर 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक। और अंदर जो भी बैठा होता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। डी बट्टे डी एक्स शेक एक्स, और यहाँ हमारा क्या, माइनस का 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक। अब देखो, ये हो जाएगा 2 ए की पावर में शेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से बचेगा सिर्फ शेक एक्स। और शेक एक्स का प्लस क्या होता है, शेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। थोड़ा और हल कर लो। 2 देखो, शेक और शेक क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स, और ई की पावर में है शेक स्क्वायर एक्स, गुणे में है 10x। गुणे में आगे पीछे कर लो फलन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको अवकलज आता है तो हर एक प्रश्न आपके लिए हलवा है, आसान है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया बड़े आराम से, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माना y बराबर हमारे पास है log 7 log x, ठीक। तो यहाँ पे एक जो सूत्र लगेगा, ठीक है, यहाँ पर log 7 लिखा हुआ ना, बेस पे कुछ है, तो हमें क्या करना होगा, आधार परिवर्तन सूत्र लगाना होगा। कौन सा सूत्र लगाना होगा, आधार परिवर्तन, आधार परिवर्तन सूत्र से। आधार परिवर्तन सूत्र क्या होता है, आपको मैंने लिखवाया था, log a अगर पी है, log a और ये पी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, log एक बेस आप खुद से बना सकते हो, b ले लिया, और ये p आता है, और नीचे फिर आता है log b, फिर a आता है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए, इस प्रश्न में ये आपका a के जगह पर है और ये आपका p के जगह पर है, तो सूत्र में लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बी में खुद से बना रहा हूँ, बी में एक ले रहा हूँ, एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ई लिख लो, ठीक है। तो बी हटाओ, तो ये हो जाएगा log पी की जगह पे क्या है, log x, पी की जगह पे क्या हो जाएगा, log x, और नीचे log बी हमने कुछ अज्यूम नहीं किया है, ए की जगह पे क्या है, 7 है, तो ये हमारा y है, ये हमारा क्या दोस्त, y है। अब हमने फलन को कर लिया है सरल, अब हमें इसका क्या करना है, अवकलज करना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज,
करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बटे डी एक्स। देखो log 7 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज होता है, कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पर कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है। तो यहाँ से 1 के बट्टे में log 7, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज होगा। फलन क्या है अपने पास, log x। ठीक है, इस सूत्र को लगाना था बस, और क्वेश्चन इतना आसान हो गया, आप खुद देखिए क्या हो जाएगा। 1 के बट्टे में log 7, log x का अवकलज करेंगे, log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x के जगह पर है log x, इसका हो गया। अब इसका होगा d बट्टे डी एक्स log x, तो ये हो जाएगा log 7 log x, और log x का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में x। तो कुल मिला के हमें उत्तर मिलेगा, ऊपर तो आ जाएगा 1, 1 को कितनी बार गुणा करो, 1 ही रहता है, log 7 x log x आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये शानदार शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आते हैं। कह रहे हैं x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलज कीजिए। पहले वाले में आ जाओ। माना y अपने पास है cos इनवर्स sin x। ठीक, तो देखो cos इनवर्स है तो अंदर वाले को cos में बदलना पड़ेगा, तभी cos इनवर्स से cos हट सकता है। तो आप जानते हैं साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं तोड़ दूंगा cos के पदों में, cos π/2, थीटा की जगह पे यहाँ x है, cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ π/2 माइनस का x, y बराबर। ठीक, ये फलन हमारा क्या हो गया, सरल हो गया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है, कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर कर दो अवकलज। तो y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx। अवकलज इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी, d बट्टे dx π/2 d बट्टे dx x। π/2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0, और x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है। तो कुल मिला के हमें हमारा जो अवकलज मिलेगा वो माइनस का 1 मिलेगा। वो क्या मिलेगा, माइनस का 1 आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने अगले वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। माना y हमारे पास है tan इनवर्स और ऊपर हमारे पास है sin x 1 प्लस cos x बट्टे में। तो यहाँ tan इनवर्स है, अंदर आपको tan के पदों में लाना पड़ेगा। ठीक, तो आप जानती हैं tan लाओ या cot भी लाओ, उससे भी बात बन जाएगी कि cot को भी हम tan में बदल सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स, तो sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2, और 1 प्लस cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2। प्लस होने पे cos लगाते हैं, माइनस होने पे sin लगता। अगर यहाँ 1 माइनस cos होता तो 2 sin स्क्वायर x/2 होता। ठीक है ना, तो देखो मेरे भाई 2 से 2 कटा और एक पावर यहाँ से कम हो गई।
ठीक, तो यहाँ क्या है, टेन इनवर्स, ऊपर बचा हमारे पास साइन एक्स बाई टू, नीचे हमारे पास बचा कॉस एक्स बाई टू। ठीक, टेन इनवर्स साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन, टेन इनवर्स से टेन हटा, क्या आ गया, एक्स बाई टू। तो ये हमारा फलन हमने जस्ट अभी क्या किया, सरल किया। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, कर दो अवकलज, तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स और डी बट्टे डी एक्स। एक्स बाई टू है तो एक बट्टा दो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का अवकलज होगा, और एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष एक होता है, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, एक बट्टा दो। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माना y हमारे पास है साइन इनवर्स टू की पावर में x प्लस वन बट्टे में वन प्लस फोर की पावर x। शानदार क्वेश्चन है, आपके दिमाग को अच्छे से टेस्ट करेगा। तो देखो साइन इनवर्स है तो आइडिया लग गया कि अंदर साइन के रूप में फॉर्मूला बनाना है। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ टू की पावर वन इंटू टू की पावर एक्स लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, टू की पावर एक्स का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, क्योंकि टू टू जा फोर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, मान लूँगा, ठीक है, मान लूँगा, माना ये जो टू की पावर एक्स है इसको मैं टेन थीटा मान लूँगा, क्योंकि मुझे सूत्र बनता हुआ दिख रहा है, टू टेन थीटा वन प्लस टेन, टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है ना। तो अगर मुझे थीटा निकालना है, टेन इधर आ जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। ठीक, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। अतः y क्या हो जाएगा अपना, बाहर तो अपना है साइन इनवर्स टू की पावर वन यानी कि टू, टू की पावर एक्स को हमने टेन थीटा बोला है, टेन थीटा, और टू की पावर एक्स को टेन थीटा बोला है, और ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, साइन टू थीटा का। ये सूत्र होता है साइन टू थीटा का। तो साइन इनवर्स से साइन हटा तो y बराबर आ गया टू थीटा। थीटा आपने खुद से अज्यूम किया था, तो जो भी चीज़ हम खुद से अज्यूम करते हैं उसको हटाना होता है। थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। तो ये हमने फलन को सरल कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जब कांस्टेंट और फलन साथ में रहते हैं तो बाहर आ जाता है कांस्टेंट। अवकलज होगा इसका डी बट्टे डी एक्स टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, एक के बट्टे में जो भी एंगल होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी एंगल में बैठा है उसका क्या होता है अवकलज, डी बट्टे डी एक्स टू की पावर एक्स। तो यहाँ ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला के रूप में बन रहा है,
यहाँ तो आ गया 2 एक कम 2, खोल दोगे तो 2 दूनी 4x, है ना। और 2 ए की पावर x के रूप में है, ए की पावर x का अवकलज ए की पावर x लॉग ए की जगह पे 2 है ना, और जो भी पावर में होता है ए के उसका क्या हो जाता है अवकलज। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 2 की पावर x 2 की पावर 1, तो 2 की पावर x प्लस 1 गुणा में घातें जुड़ती हैं log 2 और x का अवकलज 1, यानी कि 2 की पावर x प्लस 1 log 2 बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस 4 की पावर में x। आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार। कह रहे हैं यदि जो सभी जो एक्स है वो पाई से छोटे और 0 से बड़े हैं, फलन ने हमें ये दे रखा है साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, यानी कि एक बार हमें अवकलज करना है, हमें एक बार अवकलज करना है। तो मान लेते हैं इस छोटू सा क्वेश्चन 5-5 नंबर में एग्जाम में आ जाता है। वही हमारे पास है साइन एक्स की पावर साइन एक्स, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो हमें क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, ठीक, लॉग लेने पर लॉग ले लोगे, इधर अपना हो जाएगा लॉग वाई और इधर आ जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर में साइन एक्स। आप सूत्र जानते हैं, यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, लॉग एम की पावर एन, क्या होता है एन लॉग एम, पावर जो होती है वो सामने लग जाती है। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, पावर सामने आ जाएगी, और ये हो गया लॉग साइन एक्स, ठीक। तो ये फलन को हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया, फलन को हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया। अब हमें अवकलज करना है, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो जब अवकलज करेंगे तो ये पहला फलन होगा, ये हमारा दूसरा फलन होगा, ठीक। तो लॉग वाई का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में वाई, और वाई का अवकलज क्या हो जाता है, डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक। और इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसा गुण है दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, ओके। तो यहाँ पे आ जाइए, ये बट्टे का वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में साइन एक्स तो वैसे का वैसे ही है। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स, एक्स की जगह पर है साइन एक्स, लॉग का हो गया। अब अंदर वाले का भी होता है अवकलज, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। एक स्टेप में कर देते हैं, ये वाला वैसे का वैसा लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक। तो हम देखेंगे कि साइन एक्स से साइन एक्स कटा, आपको क्या करना होता है, वाई का मान रखना होता है। तो वाई का मान रख दो ऊपर से, तो डी वाई बटे डी एक्स आपको क्या मिलेगा, वाई हमारे पास है साइन एक्स की पावर में है साइन एक्स, यहाँ से बचा कॉस एक्स और यहाँ पर है लॉग साइन एक्स गुणे में कॉस एक्स। आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया बड़े बड़े नंबर में, 5-5 नंबर में, 8-8 नंबर में, ठीक। कह रहे हैं धनात्मक अचर, अचर आपका ए है, आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो ये वाई है, एक्स है, वाई और एक्स जब अलग अलग होते हैं यानी कि पैरामीटर वाला क्वेश्चन है,
तो ये जब कांस्टेंट है तो टी हमारा प्राचल है, तो प्राचल के सापेक्ष अवकलज करना होता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। चूँकि टी हमारे पैरामीटर है, प्राचल है, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बट्टे डी टी और डी एक्स बट्टे डी टी, ये हमें निकालना है। ठीक, ये चीज़ हमें निकालनी है। आ जाओ, वाई हमारे पास है एक ही पावर में टी प्लस 1/t, तो ये एक ही पावर x के रूप में है। ये एक ही पावर x का अवकलज एक ही पावर x ही होता, तो यहाँ लॉग मत ले लेना। कई बच्चे सोचेंगे कि मुझे लॉग लेना पड़ेगा, ना ना, लॉग नहीं लेना है। तो t हमारा प्राचल है, तो t के सापेक्ष अवकलज कर देंगे डी वाई बट्टा डी टी। ठीक है, तो एक ही पावर x का अवकलज क्या होता है, एक ही पावर x ही होता है कि नहीं। तो एक ही पावर जो भी है उसका अवकलज तो वही हो जाएगा। ठीक, फिर क्या लगता है, लॉग ए, और जो भी पावर होता है उसका अवकलज हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया एक ही पावर में टी। अब देखो टी का अवकलज टी के सापेक्ष क्या होता है, एक, है ना। और 1/t का अवकलज जो होता है वो होता है, देखो इसका एक सूत्र में लिखवा देता हूँ, डी बट्टे डी एक्स। एक के बट्टे में x की पावर अगर n होता है तो इसका फॉर्मूला होता है -n की पावर x की पावर में n+1। तो यहाँ n की जगह पे क्या है, एक है, तो माइनस तो लगना ही लगना है, और जो एक में एक जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1-1/t²। ये डी वाई बटे डी टी निकाल लिया। अब आपको डी एक्स बटे डी टी चाहिए। एक्स क्या है आपके पास, एक्स आपके पास है टी प्लस 1/t की पावर में है। अब फिर बोलेंगे फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ना ना, ये तो वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो एक्स की पावर n के रूप में है ये। अवकलज करो टी के सापेक्ष, तो पावर क्या होता है, सामने आ जाता है, और एक घात कम हो जाती है। हो गया, अंदर जो भी रहता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। ठीक, तो यहां से हमको मिलेगा देखो टी का अवकलज एक होता है, और 1/t का अवकलज -k 1/t² होता है। समीकरण नंबर 2, हमें क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। प्रश्नानुसार हमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स, जिसका सूत्र होता है डी वाई बटे डी टी डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई बटे डी टी का मान हम रखेंगे समीकरण 1 से, और डी एक्स बटे डी टी का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। रखो मान, एक ही पावर में है टी प्लस 1/t लॉग ए 1-t²। यहाँ रखो एक ही पावर में 1 ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/t, पावर में a-1 1-1/t²। तो क्या होगा, कुछ कट पिट रहा है, आपको दिख रहा है, इससे ये कटा। ठीक, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, एक ही पावर में t प्लस 1/t लॉग ए, और ठीक a 1 + 1/t की पावर में a-1, यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा चाहो और हल कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ
तो ये माइनस की और ये प्लस की घात जुड़ घट जाएगी, तो वैसे भी हम कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हमें आराम से मिल जाएगा, यहीं पर रहने देना, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी 2 नंबर में आता है तो कभी 5 नंबर में, लेकिन आता ज़रूर है, हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए की पावर कॉस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ के बोला है, इसके सापेक्ष, और इसका निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं जिसका निकालना है उसे यू मान लो, माना यू, यू हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, और वी हमारे पास क्या है, के सापेक्ष, जिसका भी के सापेक्ष बोलते हैं उसको वी मानते हैं, ए की पावर कॉस एक्स। प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, प्रश्नानुसार में इसके सापेक्ष अवकलज निकालना है, यानी कि डी यू बट्टे डी वी निकालना है, यानी कि जो x हमारा है वो पैरामीटर है, x हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो सबसे पहले निकालो डी यू बट्टे डी एक्स। अगर ये चीज़ निकालनी है ना आपको, तो आपको निकालना है डी यू बट्टे डी एक्स, डी वी बट्टे डी एक्स, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो u क्या है अपने पास, u अपने पास है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले क्या होती, पावर सॉल्व होगी, 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, जो भी पावर जो भी अंदर रहता है पावर के, उसका क्या हो जाता है, अवकलज। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, पावर में एक बचेगा, उसे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। ये हमें मिला डी यू बट्टे डी एक्स। अब आ जाओ वी पे, वी क्या है, ए की पावर कॉस एक्स। तो हमें निकालना है डी वी बट्टे डी एक्स। तो ए की पावर जो भी हो उसका अवकलज वही होता है, ए की पावर कॉस एक्स का अवकलज, ए की पावर कॉस एक्स, और फिर पावर में जो भी रहता है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। तो ये है ए की पावर कॉस एक्स का अवकलज, ए की पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस के साइन एक्स ए की पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब आ जाओ जो हमें निकालना है, डी यू बट्टे डी वी निकालना है, जो कि होगा डी यू बट्टे डी एक्स, डी वी बट्टे डी एक्स। तो डी यू बट्टे डी एक्स का मान क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डी वी बट्टे डी एक्स का मान आया था माइनस के साइन एक्स ए की पावर कॉस एक्स। तो साइन से साइन एक्स कटा, उत्तर आ जाएगा माइनस के 2 कॉस एक्स बट्टे में ए की पावर में कॉस एक्स। इस कॉस से इस कॉस को मत काट देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और इस तरीके से ये सारे विविध उदाहरण हमने सॉल्व कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। और मेरी सजेशन यही है कि जो भी चैप्टर है उसके विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली तो करनी ही करनी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भर भर के आते हैं।